और यहाँ पे देखें जी, ये ज़बरदस्त जो न्याज का इंतज़ाम है, मेरी प्यारी दोस्त शबीहा है, उन्होंने मजलिस का रखा हुआ था, एहतमाम किया हुआ था। और साथ उन्होंने यहाँ पे न्याज के लिए देखें पानी रखा हुआ था, ठंडे पानी की बोतलें। और वापसी पे ये बच्चों के लिए और हमारे लिए न्याज उन्होंने गाड़ी में रखवा दी थी। और न्याज में क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। और हमें वापसी पे जी नाजिया जी मिल गई, उन्होंने हमें की थी स्ट्रीक में उन्होंने हमें दिखाई थी कड़ी। और हमने कहा अब आपको हमें कड़ी देनी पड़ेगी, तो रास्ते में उनका घर था, उन्होंने हमें कड़ी भी भेजी। ये देखें, ये जो कड़ी है ये नाजिया ने भेजी, इसको भी गर्म कराते हैं रात के खाने में। और न्याज में क्या है, न्याज में जी यहाँ पे ये देखें नान है और साथ स्टीम है। और शबीहा की न्याज हमेशा ही अच्छी होती है, मजलिस भी माशाल्लाह बहुत अच्छी करवाती हैं, अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। तो ये जी हमारी न्याज उन्होंने गाड़ी में रख दी थी। साथ ही ये देखिए बच्चों के लिए ये छोटे पैकेट्स ये भी न्याज के बने हुए थे। और ये भी हम लोग ले आए हैं, घर ही ले आए हैं, क्योंकि वहाँ तो फिर मजलिस सुनते साथ ही हम सब लोग बस घर के लिए रवाना हो जाते हैं। तो मैं सोचा आपके साथ ये शेयरिंग भी कर दूँ। अच्छा, साथ कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं। तो हमेशा की तरह शबीहा की जो मजलिस जो उन्होंने करवाई वो भी बहुत ज़बरदस्त, और न्याज भी बहुत ज़बरदस्त। अल्लाह ताला उनकी जो एफ़र्ट है कबूल व मंजूर फरमाए। और यहाँ स्टार्ट में थैंक यू शबीहा फॉर न्याज एंड नाजिया फॉर कड़ी। इस कड़ी का टेस्ट हमारी कड़ी के टेस्ट से डिफरेंट है, लेकिन नॉट बैड, ज़बरदस्त। थैंक यू। फ्रिज रख जा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। यहाँ देखें जी खाने में क्या बन रहा है। यहाँ राइस बॉईल हो रहे हैं और यहाँ दाल, मूंग और मसूर की दाल। मतलब आज हम बनाएंगे दोपहर में दाल चावल। और साथ क्या बन रहा है, साथ जो बन रहा है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। फ़िलहाल इसको भी तड़का लगना है, ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। और ये चावल भी बस दिखाओ। हाँ बस 2 मिनट, 1 मिनट हुआ, फिर इसको ना इसके बाद छान छोड़े ना। अच्छा जी, ये पीछे वाले किचन में यहाँ तोरी, और इसकी सिर्फ अब भुनाई होनी है, ये गल चुकी है। ठीक है, ये देखिए। तो यहाँ बन रहा तोरी का सालन। तो ये आज का जनाब हमारा खाना पीना है, और इसकी भुनाई करनी है। और इधर अभी फ्रिज हो रही है साफ़। ये सलाद दे, चलो सलाद। रोटी आग से भी नहीं पकड़ी। ये देखें गाइस, चावल हो गए राइस, मतलब चावल हो गए बॉयल। अब इसको दम देते हैं, दम दे दें। और यहाँ पे तड़के की तैयारी स्टार्ट हो गई है। दाल ऑलमोस्ट रेडी, बल्कि चूल्हा बंद ही कर देना चाहिए अब। तो गाइज़ यहाँ पे ये मैंगोज़ हमारे अपने घर के, कुछ मैंने अभी गाड़ी में रखवा दिए हैं, कुछ अभी ये बिल्कुल कच्चे हैं, उतरे हैं पेटियों में गए हैं, और अभी इन्हें पकने में 3-4 दिन आई थिंक लगेंगे। तो कुछ मैंने अभी गाड़ी में रखवा दिए जो देने करने, और अभी ये पड़े हैं, ये भी देखें किसके नसीब में। तो ये हमारे अपने घर के मैंगोज़ हैं। तो मैं क्या चलें आपके साथ ये भी शेयर कर दूँ। ये देखें लाइट गई हुई है इसलिए थोड़ा अंधेरा है। ओके गाइस, तो इतनी ज़्यादा गर्मी है कि घर से निकला ही नहीं जा रहा। हब्स का मौसम है, थोड़ी बहुत बारिशें हो रही हैं, कुछ टाइम के लिए मौसम अच्छा होता है, लाइट चली जाती है, लोड शेडिंग भी स्टार्ट हो गई है पूरे पाकिस्तान में। और आज माली भी आया हुआ है इस गर्मी में, लॉन की काफ़ी उसने सफाई वगैरह कर दी। वैसे माली का ये बड़ा सुख है कि लॉन को आके मेंटेन कर जाता है। बाकी ये कि पानी हम लोग खुद देते रहते हैं, पानी की उसके ज़िम्मे नहीं है, लेकिन वो दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन आता है, 5वें दिन अगर कभी कभी हफ्ते बाद भी आ जाता है। तो ये सारा सीन है। और अभी मैं जा रही हूँ घर से बाहर। क्यों जा रही हूँ, एक तो ये मैंगोज़ वगैरह जाएगा, ड्राइवर दे देगा जहाँ जहाँ, और मुझे कहीं जाना है, उसके बाद मुझे ग्रॉसरी करनी है। और ये देखें यहाँ ये जी गाड़ी में सारे मैंगो जो देने करने, वो एक दफ़ा रखती हैं गाड़ी में भी, फ़िलहाल इतने ही आ सकते थे। और अभी जाते जाते मैंने सोचा था कि साइमा से मेरी मुलाकात होगी, अब मेरी शायद लाहौर में उससे मुलाकात होगी, लेकिन अभी वो यहीं है। और जाते जाते मैंने सोचा कि उसके घर की तरफ जब जा ही रहे हैं तो मैंगोज़ खुद पकड़ा देते हैं खड़े खड़े। तो बस जनाब यहाँ से हम आ गए हैं पैराडाइज़। और हेलो पैकिंग्स, कहाँ हो? अच्छा दुपट्टा लेने। पैकिंग्स जाते जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है, आ जाओ आ जाओ। वालेकुम सलाम। मैं तुझे दोबारा मिल लेती हूँ वापसी पे, तो वो मैंगोज उठवा ले। एक मिनट इधर आ जाओ। मैं क्या तुम्हारी किस्मत में थे, कल ही उतरे भी हैं कच्चे। ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है बाहर। गैस नहीं नहीं नहीं, गैस यानी गैस। अच्छा अच्छा, कोई। तो तुम्हारी बस ठीक। अच्छा ये देखो ना, मेरी बात सुनो तुम्हारी। तो यहाँ पे जी मैं साइमा के घर बिल्कुल नहीं बैठी, 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठी। उसके घर देखा है आपने, जैसे जाने की शिफ्टिंग की तैयारी होती है, वो सारा घर ही पैक हुआ पड़ा है। और मैंने उससे ली इजाज़त। मैंने उससे कहा अगर मैं फ्री हो गई तो वापसी पे हो सकता है मैं तुम्हें मिलने दोबारा आ जाऊँ, लेकिन अभी फ़िलहाल इजाज़त दे वो मुझे, क्योंकि मुझे ढेर सारे काम हैं।
अच्छा जी, ग्रॉसरी हमारी ये कि साथ के साथ भी होती रहती है, लेकिन कुछ इकट्ठी भी होती है। जैसे दालें, घी, चीनी, चाय, ये चीज़ें इकट्ठी ली जाती हैं, अंडे, ब्रेड और ये सब चीज़ें बाद में। और बच्चों के खाने-पीने की चीज़ें बेसिक जैसे शैम्पू, सर्फ़, ये चीज़ें ना ले ली जाती हैं। एक दफ़ा अगर कम पड़ जाए तो बाद में भी लेते हैं। अभी पिछली भी कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं, टिश्यू पेपर्स वगैरह, और ये एक ट्रॉली तो हमारी बन गई क्योंकि इस दफ़ा ज़्यादा नहीं करनी थी, बेसिक चीज़ें लेनी है हमने। तो यहाँ हम ग्रॉसरी करने आए हैं, और इनका मैं बर्तनों वाला मतलब जो साइड है वो ना देखूँ, ये तो हो नहीं सकता। तो बाकी ये है कि यहाँ पे ये टॉवल्स वगैरह भी यहाँ पे आए हुए हैं, बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं ये टॉवल सफाई के लिए, बल्कि इनमें से मैं ले भी रही हूँ। बस हमारे शहर की शॉप का ये बड़ा सुख है कि यहाँ से हर चीज़ मिल जाती है। इवन आपने फ्रीज़ चीज़ें लेनी है, नगेट्स वगैरह और इस टाइप की चीज़ें, वो भी आपको मिल जाती हैं। बर्तन क्रॉकरी से रिलेटेड लेनी है आपने, झाड़ू लेने हैं आपने, मॉप लेने हैं आपने, मतलब घर की चीज़ें लेनी है, कुछ भी इवन लेना है यहाँ से आपको मिल जाता है। ये यहाँ की बड़ी सहूलत है और इकट्ठी हर चीज़ यहाँ पे। मुझे वैसे यहाँ आके मैं ग्रोसरी करना मैं थोड़ा कंफर्टेबल रहती हूँ। बाकी यहाँ बर्तन भी चेंज होते रहते हैं, हर दफ़ा मैं आती हूँ देखती हूँ, यहाँ बड़े प्यारे प्यारे डिनर सेट हर दफ़ा चेंज हुए पड़े होते हैं और बड़े खूबसूरत होते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये इस तरह कपों के कप, मतलब टी सेट, कपों के सेट कह रही हूँ, टी सेट हैं, इस तरह डिनर सेट हैं, सभी बहुत खूबसूरत है और रेट्स आपको पता है अच्छे खासे ही होते हैं। अब तो वो टी सेट भी आप देखें ना तो कम से कम भी 25-26 हज़ार, इससे कम तो कुछ भी नहीं है। और जो थोड़ा मतलब चीज़ का फिर क्वालिटी का फ़र्क आ जाता है प्राइस के साथ। इसी तरह यहाँ पे कुछ डिनर सेट भी आए हुए हैं, कुछ टी सेट आए हुए हैं। ये देखें, ये वाला सेट देखें आप, ये भी काफ़ी प्यारे प्यारे डिज़ाइन है और ज़बरदस्त लग रहे हैं। लेकिन जी मुझे कोई ऐसा बर्तनों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे हस्बैंड आते जाते ना मुझे बर्तन ला के देते रहते हैं, डिनर सेट भी ला के देते हैं, ग्लास और ये चीज़ें मुझे खुद जाके लेने की ज़रूरत है। मैं बहुत है तो डेकोरेशन की कोई चीज़ें, कोई सर्विंग के लिए कुछ चीज़ें, इस तरह की चीज़ें ले लेती हूँ, ये मग वगैरह ले लेती हूँ, अदरवाइज़ बर्तन। अच्छा गाइज़, अब ये मैंने बॉटल्स पहले भी ली थी, वो भी काफ़ी अच्छी थी और ये भी अच्छी हैं, मतलब ख़राब हो भी जाए तो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। ये पानी के लिए ली हैं। और साथ मेरा एक यहाँ पे चॉपर था जो पहले ख़राब हो गया था, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, ये मैंने दोबारा लिया। और बाकी बाकी वही घर की ग्रॉसरी, दालें, घी, बच्चों के नूडल, खाना पीना, और यहाँ क्या है, वही चीनी शीनी और यही सारा सामान लिया। घी अभी मेरे पास काफ़ी पड़ा था इसलिए घी नहीं लिया। बाकी ये देखें बच्चों के नूडल्स वगैरह। यहाँ फिर मैंने अपनी डे क्रीम, नाइट क्रीम, फुट क्रीम और ये सारी चीज़ें भी ली हैं। और साथ चल गया, और साथ डिओड्रेंट वगैरह लिए हैं, गर्मी है और बस। अच्छा जनाब, पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो रही है, हमारी तरफ भी हो रही है, कभी घंटा कभी 2 घंटे। और अगर तो मौसम अच्छा हो गया, बारिश हो गई है, थोड़ी सी ठंडी हवा चल पड़ी, तो फिर तो आप भूल ही जाएं, फिर तो हमें जनरेटर चलाना पड़ जाता है। मतलब हमारा यूपीएस भी जवाब दे जाता है। दिन में तो चलो सोलर काम दे जाता है, लेकिन रात को बड़ा मसला हो जाता है। तो यहाँ जी पानी की बोतलें मैंने सोचा फ्रिज में अभी से इनको वॉश करके रख दिया जाए, पानी इसमें डाल के, क्योंकि आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा, पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ है। और रात में कम अज़ कम आपकी सारी जो फ्रिज के अंदर बोतलें वगैरह फुल होके पानी की होनी चाहिए। अक्सर ना जो स्टाफ है वो पानी दे के ये यूज़ करके उसके बाद बोतलों को ऐसे ही किचन में रख के चले जाते हैं, जो भी बोतलें पानी की मैंने रखी हुई, तो मुझे बड़ा मसला होता है। तो यहाँ ये सामान है, अब गर्मी भी बहुत है, लेकिन मेरा दिल है कि मैं इसको अभी मैनेज करके रख लूँ। और अच्छा हाँ, मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कंटेनर्स ले लें, तो मैंने कुछ कंटेनर्स ख़रीदे थे। जैसे मैंने ये बनाई थी ना, तो इसके अंदर रखने के लिए मैंने कुछ कंटेनर्स ख़रीद लिए थे। अभी इनके अंदर कुछ सामान पड़ा भी है बचा हुआ, लेकिन अभी ये सारे कंटेनर निकालते हैं, इनको दोबारा से सेट करते हैं। और जो बाहर दाल के, चीनी के और जो डब्बे मैंने बाहर की तरफ रखे हुए हैं, मतलब लॉक से हटा के, तो उनके अंदर फिल करते हैं। और बाकी जो एक्स्ट्रा सामान है दोबारा से इसके अंदर रखते हैं, जो उससे एक्स्ट्रा उसको वैसे इकट्ठा रख देते हैं। तो ये सारा सीन अभी करेंगे। ये देखिए, इस तरह के मैंने कंटेनर्स लिए थे। ये मैंने अभी जैसे पैकेट्स लिए हैं, फिर फुल बड़ा डब्बा नहीं लेती, ख़राब हो जाते हैं। महबूब में सती हैं। पे रख देना, ठीक है। ये मेरी गाइस क्रीम है नाइट एंड डे। बाकी तो ये देखो, ये ऑयल भी है, जो ड्रेसिंग पे रख देना। ये ब्रश, एक न्यू ब्रश लिया, ये भी ले जाना। ये कितने का है पता नहीं, चलो इसको उठा लो।
और यहाँ पे जो टिश्यू पेपर्स किचन के लिए अलग से, अंदर के लिए अलग से, मतलब ड्राइंग रूम के लिए, बेडरूम्स के लिए अलग से, और सर्फ थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा सैशे में भी, और एक दो मतलब सर्फ एक्सेल लेते हैं, कभी कोई लेते हैं, थोड़ा सा मिक्स दूसरा सर्फ भी लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों के लिए ना, मतलब जैसे अपने कपड़ों से हट के आपको कुछ किचन के कपड़े होते हैं कुछ, तो उनके लिए आपको सर्फ की ज़रूरत होती है। थोड़ा बचत पॉइंट ऑफ व्यू से ना, सर्फ एक्सेल और दूसरे सर्फ एरियल वगैरह महंगे होते हैं, तो फिर दूसरी कंपनियों के सर्फ भी मैं ले लेती हूँ। और ये छोटे पैकेट इसलिए लेती हूँ कि अक्सर आप किसी को मतलब नहीं ज़रूरत होती ज़्यादा सर्फ की, तो ये लोग गिरा देते हैं, मतलब इनको इकट्ठा पकड़ा दिया जाए तो गिरा देते हैं। छोटे पैकेट भी लेते हैं, बड़े पैकेट भी लेते हैं, मिक्स लेते हैं, लेकिन सर्फ साबुन और ये इनका इस्तेमाल हमारे घर में ज़्यादा है, क्योंकि माशाल्लाह फैमिली बड़ी है, तो किस टाइम एक आध चीज़ कोई धुलवानी हो तो फिर बंदा जल्दी में इनको छोटा पैकेट उठा के देता है। सारी चीज़ें हैंड ओवर नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो ख्याल नहीं करते। अच्छा, यहाँ ये कंटेनर्स मैंने लिए थे। अब इनमें से जो पहले दालें बची पड़ी हैं उनको हम ऐड करेंगे इन बॉटल्स के अंदर। ये भी मैंने बाय की थी जब मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि आप कंटेनर्स बाय करें, उसका आपको फ़ायदा है, तो ये मैंने उस टाइम ली थी। और पहले इन दालों को हम लोग यूज़ करेंगे, मतलब जितनी भी दालें इनको खोल लेंगे, ये बन जाएंगी, क्योंकि पैकेट्स के अंदर भी ख़राब होने लग जाती हैं ये जो पैकेट्स में होती हैं। वैसे मेरी सास कहती हैं कि जो खुली होती हैं ना किराने की दुकानें, वहाँ से जो दालें और चीज़ें मिलती हैं वो ज़्यादा फ्रेश होती हैं, लेकिन बस मैं यहीं से लेती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। बस ये सारी जितनी भी दालें इनको इस तरह कंटेनर्स के अंदर डाल चलेगा। यहाँ पे कुछ पिछली दालें जो बची हुई हैं पहले उनको खोल रही हूँ, ताकि वो पहले यूज़ हो जाएं, जो अभी लाए हैं वो फिर बाद में। इस तरह दाल ख़राब नहीं होती। और ये बेसन ख़त्म था, तो ये पैकेट एक था, इसको मैंने ऐड कर देते हैं, और बाकी को हम साइड पे रख लेते हैं कंटेनर्स के अंदर। चलिए जी, ये भी हो गया। अब रह गई जी मसूर की दाल। ये दाल हो गई, ये दाल हो गई, ये हो गई, और अब मसूर की दाल मैं लेके आती हूँ। चलें जी, ले आई हूँ मसूर की दाल भी, इसको भी खोल लेते हैं। वैसे हमारे घर में ना हर चीज़ पकती है, दालें, सब्जियाँ, सब कुछ मतलब बैलेंस पकता है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ गोश्त पकता रहेगा, मुर्गी मटन ये सब कुछ पकता है, इवन देसी भी। और दाल सब्ज़ी एक टाइम तो लाजमी, मतलब जो भी पको उसके साथ बहुत ज़रूरी है। चलें जी, ये बाकी की दाल ना ये रखो, ये तीन ठीक हो गया। बाकी अच्छा मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप भी कहते होंगे कि आज का व्लॉग वही ग्रॉसरी, और ये आप ये देखें कि हम आपको जब हम व्लॉग बनाते हैं ना, तो छोटे छोटे जो आपको बस टू द पॉइंट ये खाना बना लिया, ये दिखा दिया, वरना सारा दिन आपका इसी तरह घर में, कभी किचन में, कभी बेडरूम में, कभी ड्राइंग रूम में, और यही इसी तरह गुजर जाता है। कुछ मतलब ये कर लो, वो कर लो, और जब तक आप खुद साथ नहीं होते तो आपका स्टाफ भी कुछ नहीं करता। तो हर काम में आपका साथ मतलब उनके रहना ज़रूरी होता है। इवन आप कुकिंग कर रहे हैं, सफाई करवा रहे हैं, गेस्ट आ गए हैं, चाय बार भिजवा रहे हैं, बच्चों को कुछ दे रहे हैं, शौहर को कुछ दे रहे हैं, तो मतलब स्टाफ आपका साथ होता है। तो यहाँ पे बस इसी तरह मैं सेटिंग कर रही हूँ। एक बच्ची मेरे साथ है जो मेरे साथ करवा रही है, और गर्मी तो नेक्स्ट लेवल की है, इतनी गर्मी, ऊपर से लाइट नहीं है, और ये सारा सीन है। तो बस ये मैंने जो बनवाई थी इस अलमारी का, खैर मुझे बड़ी आसानी है। पहले मैं चीज़ें उठा के किचन से दूसरी साइड पे रखती थी जो एक्स्ट्रा होती थी, अब मैं इसी के अंदर ही सब कुछ ना मैनेज कर लेती हूँ। तो ये सारा सीन है। और मैंने ये देखा है कि जब हम लोग किचन के जितने भी हमारे कैबिनेट वगैरह और जो भी हमारे होते हैं किचन के पोर्शंस जहाँ पे हम सामान रखते हैं, जितना भी आप सुगड़ हो कुछ हो, आपको उनको हफ्ते में एक दफ़ा दोबारा से चीज़ों को अरेंज लाजमी करना पड़ता है। अदरवाइज़ चीज़ें आगे पीछे तो लाजमी हो जाती हैं। कभी भी कोई चीज़ अपनी जगह पे नहीं होती, मतलब अपनी जगह पे होती है, लेकिन उनको फिर नीट एंड क्लीन साफ़ करना और दोबारा से अरेंज करना ये बहुत ज़रूरी होता है। हर किचन की कहानी यही है। इवन किचन की क्या, बेडरूम्स की भी कहानी यही है कि आपके जो बेड्स के साथ आपके जो दराज होते हैं, ये कुछ होते हैं, उनके अंदर आप बड़ी तमीज़ से चीज़ें सेट करके रखते हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि 2-4 दिन के अंदर अंदर वो सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं और 18 चीज़ें उसके अंदर और पहुंची हुई होती हैं। तो ये तो घर घर की कहानी है। बेशक वो किचन हो या वो बेडरूम की दराज हो या कोई भी अलमारी हो, वो पता नहीं क्या चक्कर होता है, आप जितना उसको सेट कर करके रख रहे हो तो वो बार बार वो चीज़ें आगे पीछे हो रही होती है और आपको बार बार उनको सेट करना पड़ता है। तो गाइस मेरा भी ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी रात के 11-12 बजे ये सेट हो गया, और होपफुली आपको ये ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।